नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। आज 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय में पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से पहले जो खेल के कोटे से उन्हें रेलवे की नौकरी मिली थी ओएसडी के पद पर, सबसे पहले उन्होंने उसे त्यागा। उसके बाद वो दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे वो मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान केसी वेणुगोपाल भी उनके साथ मौजूद थे। शाम करीब 3 बजे के आसपास दोनों ही पहलवान कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और पवन खेड़ा, हरियाणा के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रभारी दीपक बावरिया और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में इन दोनों पहलवानों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से इससे पहले ओलंपिक में गोल्ड मेडल से चूकी विनेश फोगाट को लेकर देश भर से सहानुभूति मिली थी और ऐसे में कांग्रेस पार्टी में शामिल होना कहीं ना कहीं इसे इस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इसे पूरी तरह से भुनाने की कोशिश कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि बबीता फोगाट जो विनेश फोगाट की चचेरी बहन है, उन्हें बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि हरियाणा के चरखी दादरी से विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी अपने टिकट पर उतार सकती है। दूसरी तरफ बजरंग पुनिया को लेकर कहा जा रहा है कि वो भी कहीं से टिकट मांग रही हैं, लेकिन उन्हें मन मुताबिक टिकट कांग्रेस पार्टी नहीं देने वाली है। या तो संगठन में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है या फिर किसी जाट बाहुल्य इलाके से बजरंग पुनिया को कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। लेकिन सबसे अलग बात यह है कि जिस दौरान विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही थी, उनसे सवाल जवाब किया जा रहा था, तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि जब गोल्ड मेडल से ओलंपिक में वो चूक गई थी तो बीजेपी पर आरोप लगाया था कि जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्होंने पहलवानों के खिलाफ जो हो रहा था, बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, तो क्या किसी साजिश के तहत उनके साथ ऐसा किया गया? तो उन्होंने इस पर बहुत ही समझदारी दिखाते हुए या कहें नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि जब वो मौका आएगा तो बहुत ही आसानी से फुर्सत से बैठकर एक एक बातें बहुत ही विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए इमोशनली बहुत मजबूत होना होगा। खैर, जो भी हो, कांग्रेस पार्टी इस वक्त विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को अपने दल में शामिल करवा के वो साधना चाहती है जो कांग्रेस पार्टी आज से 10 से 15 साल से पहले की अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर जो जनाधार था वही जनाधार वापस पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस दौरान हमने देखा कांग्रेस पार्टी के बाहर इन दोनों ही पहलवानों के समर्थकों की संख्या शायद उतनी थी जितनी राहुल गांधी जब कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में पहुंचते हैं तो उतनी दिखाई देती है। बहरहाल आगे क्या कुछ होगा वो देखना बड़ा अहम होगा। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने कल रात में दस्तक दी तो दिल्ली की सड़कें एक बार फिर से जलमग्न होती दिखाई दी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के तहत ये कहा था कि आने वाले समय में दिल्ली में तेज बारिश हो सकती है, जिसके बाद रात में मूसलाधार बारिश हुई और दिल्ली के कई इलाके जिसमें मोती बाग, सफदरजंग, एम्स या दिल्ली से सटे हुए इलाके, चाहे हम नोएडा की बात करें, गुरुग्राम की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें, ये सारे इलाके पानी से भरे हुए दिखाई दिए। हालांकि आज सुबह सुबह कामकाजी दिन था तो उन लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा जो लोग अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। बहरहाल आज शाम को भी देखने को मिल रहा है, मौसम विभाग के पूर्वानुमान की अगर माने तो आज भी बारिश हो सकती है और बारिश को देखते हुए कई जगहों पर एहतियात के तौर पर सावधानियां भी बरती गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि दिल्ली में जब जब हल्की भी बारिश होती है तो सड़कें कई जगह ऐसी हैं जहां पानी से सराबोर हो जाती हैं और इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार के प्रावधानों पर, उनके काम करने के तौर तरीकों पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद पूजा खेडकर ने कहा कि वो अपनी विकलांगता का टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर के मामले में एक नई रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल की थी और कहा था कि पूजा खेडकर के पास विकलांगता के 2 सर्टिफिकेट हैं जिसमें से एक फर्जी हैं। इस आरोप के बाद पूजा खेडकर ने दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस उनके ऊपर आरोप लगा रही है वो अब तैयार है पूरी तरह से और दिल्ली के एम्स में उनका ये टेस्ट करवाया जाएगा। पूजा खेडकर ने यह भी कहा कि पहले उनके एग्जाम पर सवाल उठाया गया था और अब उनके विकलांगता सर्टिफिकेट पर सवाल उठाया जा रहा है जिसका वो पूरी तरह से जवाब देंगी।
बहरहाल बहुत जल्दी दिल्ली के एम्स अस्पताल में पूजा खेड़कर के विकलांगता का टेस्ट करवाया जाएगा। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि 10 दिन का समय दिल्ली पुलिस को चाहिए ताकि पूजा खेड़कर का दोबारा से टेस्ट करवाया जाए, जिससे वो मालूम चल सके कि क्या उनका विकलांगता सर्टिफिकेट वाकई में जाली है या फिर पूजा खेड़कर जिस तरह से ये दावा कर रही हैं कि वो अपनी बातों पर अड़िग हैं वो सही है। बहरहाल अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को मुकर्रर की गई है। दिल्ली के जेलों में अब नई भर्तियां बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। करीब 2000 से ज़्यादा भर्तियां दिल्ली के जेलों में अब देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल बहुत जल्दी ही एक नोटिफिकेशन भी जारी कर सकते हैं। दिल्ली की जेलों की अगर हम बात करें तो तिहाड़ जेल हुआ या फिर मंडोली जेल हुआ या फिर दिल्ली की रोहिणी जेल, ये तीनों तिहाड़ जेल के अधीन ही आते हैं। और इन जेलों में मौजूदा वक्त में ऐसी समस्याएँ देखने को मिलती हैं कि स्टाफ के कम होने की वजह से कई बार गैंगवॉर या फिर छुटपुट की खबरें निकलकर सामने आती हैं या फिर जेल प्रशासन पूरी तरह से हाथ खड़ी कर देता है उस वक्त जब कोई ऐसी बड़ी घटना निकलकर सामने आती है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जिस तरह से 10 दिन पहले देश के राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शक्तियां बढ़ाई थी, उसके तुरंत बाद इस तरह की खबरें आना कि दिल्ली में के जेलों में इतने ज़्यादा कर्मियों की भर्ती हो सकती है, तो कहीं ना कहीं इसे इस रूप से देखा जा रहा है कि पावर आने के बाद अब दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली की जेलों का भी विकास करना चाहते हैं। इन रिक्त पदों की हम बात करें तो जेल सुपरिटेंडेंट से लेकर ड्राइवर तक, यानी हर उस जगह पर भर्तियां होंगी जहां पर ज़रूरत ज़्यादा है। ऐसे में इंतज़ार है कि अब नोटिफिकेशन दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से इस पूरे मामले में कब जारी किया जा सकता है। वैसे आंकड़ों की बात करें तो 2 से 3 हज़ार के बीच में रिक्त पदों की नियुक्तियां की जानी है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। नोटिफिकेशन आने के बाद ये बातें साफ हो जाएंगी। एक तरफ दिल्ली के जेलों में नई नियुक्तियां हो रही हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार अब इस पूरे मामले में एक नया प्रावधान लेकर आने वाली है और जेल के कर्मियों की सैलरी भी उसमें काटने का प्रावधान है। दरअसल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और इस वक्त वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन दिल्ली सरकार एक ऐसा प्रावधान ला रही है जिससे कि जेल में बंद कैदी की अगर मौत हो जाती है तो जेल प्रशासन उसे 7.5 लाख रुपए उसके परिवार को मुआवजा देगा इस प्रावधान के तहत। साथ ही उस प्रावधान में ये है कि जो भी पुलिसकर्मी या फिर जेल कर्मी अगर इस पूरे मामले में लापरवाही करता हुआ दिखाई देता है तो उसकी सैलरी से भी पैसे काटकर उसी मुआवजे की रकम में जोड़ दिया जाएगा। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब कहा जा रहा है कि दिल्ली की जेलों में अब नया प्रावधान शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में हैं और उनकी गैर मौजूदगी में दिल्ली के गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे कैलाश गहलोत ने इस पूरे प्रावधान की पेशकश की है, लेकिन ये फाइल अभी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के टेबल पर मौजूद है और वीके सक्सेना अगर इसे मंजूरी दे देते हैं तो ये एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम भी कहा जाएगा। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली सरकार के बीच में गहमा गहमी की खबरें देखने को मिलती हैं, उससे तो ये कहीं से नहीं लगता अभी कि दिल्ली सरकार के इस फाइल पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना मुहर लगा सकते हैं। बहरहाल इसके लिए भी अभी देखना अहम होगा कि क्या दिल्ली के उपराज्यपाल कितने जल्दी या फिर मंजूरी देते भी हैं या फिर नहीं। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, हिंद फर्स्ट, दिल्ली। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना